ही थी जो उसी नदी पर आई होती है। डग रोनाल्डो से कहता है, तुम्हारे पास सच में एनाकोंडा फिल्म की राइट्स हैं? रोनाल्डो कहता है, क्या हुआ मेरे पास अगर राइट्स नहीं है तो हम फिर भी एनाकोंडा मूवी बनाएंगे। डग रोनाल्डो से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने इतनी बड़ी बात उनसे छुपाई। डग गुस्से में रोनाल्डो को फिल्म से निकाल देता है। रोनाल्डो अकेले ही अपना सामान लेकर जाने लगता है। तभी क्लेरी रोनाल्डो को रोकती है और कहती है, अभी मत जाओ, अभी जाना खतरनाक है क्योंकि जंगल में वो बड़ा एनाकोंडा घूम रहा है। रोनाल्डो कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उस बड़ी सोनी कंपनी बोट को ढूंढने जाऊंगा, शायद वो मेरी यहाँ से निकलने में कोई मदद कर सके। रोनाल्डो छोटी बोट लेकर उस बोट को ढूंढने चला जाता है और कुछ दूर जाने के बाद रोनाल्डो को वो सोनी की बड़ी सी कंपनी मिल जाती है जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी होती है। रोनाल्डो ये सब देखकर आवाज लगाता है, शायद कोई जिंदा हो। तभी झाड़ियों से एक लड़की बाहर निकलती है और रोनाल्डो से मदद मांगती है। रोनाल्डो उसकी मदद कर पाता उससे पहले ही वो बड़ा सा सांप उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। ये सब देखकर रोनाल्डो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाकर वापस भागने लगता है। यहाँ दूसरी तरफ ऐना सबसे कहती है कि अब तुम सबको बोट से उतरना होगा। सब हैरान हो जाते हैं कि ऐना क्या कह रही है। तभी ऐना सब पर बंदूक तान कर उन्हें धमकी देती है कि जो मैं कहूँ वही करो वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। ऐना सबको एक सुनसान इलाके में ले जाती है और कुछ थैलियों को उनको ले जाने के लिए कहती है। तभी डग उनमें से एक थैली को खोल कर देखता है जिसमें कि बहुत सारे सोने के टुकड़े होते हैं। तभी यहाँ पर वो आदमी आ जाता है जो ऐना का शुरुआत से ही पीछा कर रहा होता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी बात का खुलासा होता है। असल में ऐना एक ड्रग माफिया होती है जो सोना की तस्करी करती है और वो आदमी सरकार का सीक्रेट एजेंट होता है जो ऐना को रोकने के लिए यहाँ पर आया होता है। तभी यहाँ एंट्री होती है रोनाल्डो की। वो आते ही उस आदमी के पैर पर गोली मार देता है। वो आदमी धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ऐना फिर से सबको अपनी गन पॉइंट पर ले लेती है। वो आदमी अपनी गन उठाने की कोशिश करता है लेकिन ऐना उसे गोली मारकर मार देती है। तभी ऐना पर अचानक नदी से निकलकर वो सांप हमला कर देता है। ऐना को सांप नदी में ले जाता है और मार देता है। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। वे एक जगह आकर सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी बोट किस तरफ है। तभी एनाकोंडा ऊपर से अचानक आता है और डक पर हमला कर देता है। डक को अपने साथ ले जाता है। बाकी तीनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी उनके सामने एक खुला मैदान आता है। केनी सामने देखता है और सबको बताता है कि हम आगे भाग कर नहीं जा सकते, सांप हमें देख लेगा। वे कहता है कि हमें सांप का ध्यान बटाना होगा तभी हम मैदान पार कर पाएंगे। तभी रोनाल्डो को डग मिलता है। वे सोचते हैं कि डग मर चुका है। वे लोग डग को मैदान में बैठा देते हैं ताकि एनाकोंडा डग का शिकार करने आए और पीछे से चुपके से वो लोग मैदान को पार कर लें। तभी अचानक डग को होश आ जाता है। तीनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। वो तीनों डग को आवाज देते हैं, भाग डग, तेरे पीछे सांप है, भाग भाग। डग पीछे देखता है और भागने लगता है। सांप उसका पीछा करता है। सांप डग पर हमला करता है लेकिन बाल बाल बच जाता है। अब चारों एक नींव सेट पर पहुंचते हैं जहां जगह जगह पर बारूद और बम बिछाए होते हैं। वे लोग प्लान बनाते हैं कि अब एनाकोंडा को मारकर ही वापस जाएंगे। वे एनाकोंडा को वहां लाकर फंसाने की कोशिश करते हैं। तभी केनी बटन दबा देता है। सभी तरफ बम फटने लगते हैं, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। वे सोचते हैं कि उनकी जीत हुई लेकिन जैसे ही धुआं हटता है एनाकोंडा उनके सामने होता है। उनके पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं होता। तभी रोनाल्डो सामने आता है और वही पुराना डायलॉग बोलता है कि मेरे रहते हुए मेरे दोस्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रोनाल्डो अपनी फ्लेयर गन से गैसोलीन के डिब्बों पर गोली चलाता है। एक बड़ा धमाका होता है। एनाकोंडा के चीथड़े उड़ जाते हैं और उसका कटा हुआ सर उनके सामने आकर गिरता है। चारों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं